नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें निवेश करने में, पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। तो आपकी किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हैं वो इस शो में हम शामिल करते हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आप योर मनी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेजिए, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो CNBC आवाज के हैंडल पर अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है और साथ ही #आस्कआवाज योर मनी लिखकर भी अपने क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर अपने तमाम डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। उनसे आपके सवालों पर तो राय लेंगे ही, साथ ही आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हम हर रोज लेकर आते हैं, उस पर भी करेंगे डिस्कशन। कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है रिवर्स मॉर्टगेज। इसको समझना चाहेंगे कि रिवर्स मॉर्टगेज होता क्या है, रिवर्स मॉर्टगेज को क्या कवर करना चाहिए, कैसे कवर किया जाता है, क्या इसके मायने हैं, कितने तरीके के रिवर्स मॉर्टगेजेस होते हैं। ये एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो आई एम श्योर बहुत सारे इन्वेस्टर्स या मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स नहीं जानते होंगे। प्लीज बताइए सिंपल लैंग्वेज में कि क्या होता है। स्वाति, रिवर्स मॉर्टगेज आपने बिल्कुल सही बोला कि ये बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट टर्म नहीं है और बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि अभी जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ती जा रही है, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल भी बढ़ता जा रहा है। बट बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स के केस में, और ये जो प्रोडक्ट है ये जनरली मैं जिस ऑडियंस की बात कर रहा हूँ उनके लिए ज्यादा रेलिवेंट है। सो बहुत सारे केसेस में क्या हो रहा है कि सीनियर सिटीजन जो अकेले रह गए हैं और उनके केयर टेकर या उनके बच्चे नहीं है और उनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, उनके पास अगर कुछ है तो सिर्फ उनका एक एसेट है जिस घर में वो रहते हैं। जनरली जिस घर में कोई रहता है उसको हम एसेट नहीं मान सकते, बिकॉज एसेट इन अ सेंस कि वो आपके लिए इनकम जनरेटिंग एसेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं ले सकते। बट ये एक प्रोडक्ट ऐसा है कि ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो वो अपने घर को बैंक को रिवर्स मॉर्टगेज करके, विच मीन्स कि बैंक उनके घर को मॉर्टगेज कर लेगा लेकिन उनको एक अमाउंट देगा, एक राशि देगा बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अप टू ए मैक्सिमम 1 करोड़। वो अमाउंट जो है वो सीनियर सिटीजन्स EMI की फॉर्म में ले सकते हैं, जो कि उनको एक अवधि होगी 10 साल या 15 साल का टेन्योर जो बिटवीन द बायर और बैंक के बीच में वो डिसाइड होता है। उस अवधि तक एक पर्टिकुलर अमाउंट उनको हर महीने आता रहेगा। तो ये रेगुलर इनकम का सोर्स है। हालांकि ये मॉर्टगेज प्रोडक्ट है लेकिन रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के शेप में इसको कन्वर्ट किया जाता है। सो रिवर्स मॉर्टगेज बेसिकली क्या है कि अपने घर को गिरवी रखिए बैंक के साथ, आपकी कोई लायबिलिटी या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन बैंक आपको उस घर की वैल्यूएशन डाल के 60 to 80% जो वैल्यूएशन होती है वो बैंक की डाल के अप टू ए मैक्सिमम 1 करोड़ तक आपको एक राशि दे देगा इन द फॉर्म ऑफ EMIs फॉर ए पीरियड ऑफ 10 और 15 ईयर्स। या वो पैसा किसी इंश्योरेंस कंपनी में जमा हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी वो एन्युटी की फॉर्म में, पेंशन की फॉर्म में वो उन सीनियर सिटीजन को हर महीने देगी। इसके ऊपर आगे हम और भी बात कर सकते हैं आगे। ओके तो यानी सिंपल तरीके में तो यही है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप अपना घर रख कर पैसे ले सकते हैं और एक रेगुलर इनकम आप बेसिकली इसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर रिटायरमेंट के बाद आपकी हर महीने आय का भी ये जरिया हो सकता है। अच्छा, कितने तरीके के होते हैं इसमें भी? क्या कुछ कैटेगरीज होती हैं कि रिवर्स मॉर्टगेजेस में भी, विकास जी? कैटेगरी क्या है कि इसमें बेसिकली द क्वालिफिकेशन ये है कि वन हैज टू बी सीनियर सिटीजन, जैसे 60 इयर्स की होना चाहिए, और अगर फीमेल है तो वो 58 इयर्स प्लस होनी चाहिए, और घर उनके नाम पे, उन दोनों में से किसी एक के नाम पे घर का होना जरूरी है। और जब आप तय करते हैं कि 10 साल या 15 साल या 12 साल जो भी टर्म के लिए उनको वो एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम चाहिए, और बैंक से वो जरूरी नहीं है कि वो पूरी इनकम लेनी है, कम भी ले सकते हैं। यदि किसी को लगता है कि उनका कहीं और से पैसा मैच्योर होके आएगा तो वो पे ऑफ कर सकते हैं। तो अपनी नीड के बेस पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि किसी वजह से कोई सीनियर सिटीजन उसको उस टेन्योर को सर्वाइव नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, तो जो उनके नॉमिनी या लीगल हेयर रहेंगे वो उसकी पेमेंट करते हैं, और फिर वो घर जो है वो नॉमिनी लीगल हेयर के नाम पे ट्रांसफर। ठीक है, चलिए, तो ये हुई बात रिवर्स मॉर्टगेजेस के, थोड़ा सा हटकर टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट है स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। चलिए सवाल लेते हैं अब। अक्षय भट्ट अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अक्षय, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम।
तो मैडम मैंने जो अपना पोर्टफोलियो बताइए, बताया क्या क्वेश्चन है? हिसाब मतलब 2 करोड़ का मेरे को आफ्टर 15 इयर्स मुझे इनकम चाहिए फॉर क्योंकि अभी हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो पेंशन नहीं है उसके लिए। ठीक है। और अभी आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं या एग्जैक्टली पोर्टफोलियो क्या है आपका? अभी मेरा म्यूचुअल फंड सब SIP चालू है मैडम। तो मेरा कुछ एक्सिस में है, कुछ HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में, ऐसे ऐसे करके पर मंथ मेरा 40,000 इन्वेस्टमेंट है और एवरी ईयर में 10 to 15 इयर्स इसको इंक्रीज करता हूँ। प्लस मेरा डेप फंड में भी है, ELSS फंड में भी है और गोल्ड फंड में भी इन्वेस्टमेंट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फंड की डिटेल्स हैं हमारे पास। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो चुकी है, और जो आपने करोड़ रुपए की बात की 15 इयर्स में 2 करोड़ की, ये आप रिटायरमेंट के तौर पे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, करेक्ट? हाँ, ये यस मैडम। अभी जो मेरा है ना पोर्टफोलियो टोटल अभी मेरे पास 70 लाख का इन्वेस्टमेंट है और टोटल अभी मेरे को बेनिफिट के साथ में 23 लाख मिल रहा है। अच्छा, टोटल 23 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू है, 15 इयर्स में 2 करोड़ फॉर रिटायरमेंट। अच्छा, 40,000 की SIP। एक चीज इंपॉर्टेंट इन्होंने बताई विकास जी कि 40,000 की SIP है, लेकिन हर साल ये 10 to 15% एलोकेशन इंक्रीज कर रहे हैं। फिलहाल जो इनका पोर्टफोलियो उसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, कैनरा रोबोको म्यूचुअल फंड, एक्सिस फोकस 25 और एक्सिस ब्लू चिप, इनमें तो 5-5 हजार रुपए डाल रहे हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC गोल्ड फंड में 10,000 रुपए की इनकी SIP चल रही है। बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर, इनकी स्ट्रैटेजी पर और साथ ही इनके गोल पर? भट्ट जी, आपका जो टारगेट है वो तो पूरा हो जाएगा, बिकॉज आपका जो एग्जिस्टिंग SIPs और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तो बहुत ही कंफर्टेबली आप 15 साल में 2 करोड़ बल्कि 3 करोड़ के ऊपर आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू बन सकती है। और मैंने तो 12% पे कैलकुलेट किया है, अगर 15% से ग्रो किया तो पोर्टफोलियो आपका बहुत अच्छा बन सकता है। थोड़ा सा पोर्टफोलियो को ट्वीक करने के लिए सलाह दूंगा। जैसे आपने HDFC गोल्ड फंड जो है उसको आप थोड़ा सा कट डाउन करके वो जो पैसा बचता है वो आप HDFC का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें बढ़ा दीजिए। जनरली गोल्ड फंड को आप रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिए। गोल्ड इज जनरली अ हेज अगेंस्ट योर अनसर्टेनिटीज। और एक्सिस फोकस्ड आप कंटिन्यू रखिए, एक्सिस लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप वो ATC बेनिफिट लेने के लिए ले रहे हैं तो उसको आप कंटिन्यू करिए जब तक उसका वो 3 साल की अवधि पूरी नहीं हो जाती। कैनरा रोबेको का आपका कौन सा फंड है? बिकॉज कैनरा रोबेको का यदि आपका कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है तो फिर आप कंटिन्यू करिए। एक्सिस ब्लू चिप को मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एग्जिट कर लीजिए, उसकी जगह पे आप SBI कॉन्ट्रा शुरू कर सकते हैं। बाकी आप अपना पोर्टफोलियो कंटिन्यू रखिए। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो अच्छा है और जैसा आप अपना अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं तो आप 3-3.5 करोड़ तक का भी टारगेट सोच सकते हैं। ओके, चलिए, तो थोड़े से चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं। रही बात आपके गोल की, तो आप जो गोल लेकर चल रहे हैं उससे ज्यादा ही, उससे ऑलमोस्ट 50% ज्यादा एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। गिरिराज हैं अगले कॉलर हमारे साथ, गिरिराज शर्मा। शर्मा जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन है, मेरा अभी जो 12 साल में मेरे को चाहिए 1 करोड़ के आसपास चाहिए। एक्चुअली मेरे 15,000 की है मेरी SIP चल रही है, तो इसमें कितना इंक्रीज कर पाऊंगी जिससे मैं 1 करोड़ के आसपास आ सके 15 साल में? और 1 करोड़ कितने ईयर्स में? 15 ईयर्स में। ओके। और कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? जो फंड्स आपने भेजे हैं उसमें? मेरे को 1 साल हो गया इन्वेस्ट करते। ओके, तो साल भर हो चुका है। 15,000 की SIP डालते हुए इनको तो 1.5 लाख के आसपास ये इन्वेस्ट कर चुके हैं। से मान के चले 1.5-2 लाख रुपए पिछले 1 साल में। 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट विकास जी। लेकिन इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो एक ही फंड हाउस के 4 फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं, SBI फोकस्ड इक्विटी, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, SBI ब्लू चिप और SBI मल्टी कैप। क्या सजेशन इनके लिए? शर्मा जी, SBI इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट फंड हाउस है और उनकी स्कीम्स भी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बट जैसा बोलते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट, उसी फॉर्मूले को आप अगर या थंब रूल जो है उसको अगर आप देखें तो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यानी SBI के साथ में आप HDFC, ICICI या टाटा म्यूचुअल फंड के भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं, आप उसमें आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए। तो यदि मुझे अगर आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को देखना हो तो SBI फोकस्ड आप कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा फंड है ये। और SBI का एक और फंड है SBI कॉन्ट्रा, वो आप शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको सलाह दूंगा कि आप SBI मल्टी कैप जो है उसकी जगह पे ICICI का मल्टी कैप ले लीजिए और SBI इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह आप HDFC फोकस 30 फंड है वो ले लीजिए और SBI ब्लू चिप की जगह आप टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड कर लीजिए। सो आपको एक आइडियल मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो हो जाएगा। आपका 1 करोड़ का टारगेट है, अगर मैं 15% की दर से भी लेता हूँ तो 12 साल के आसपास में आपका पोर्टफोलियो 60 लाख के आसपास पहुंचेगा।
तो या तो आप अपना जो टारगेट है वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 3 से 4 साल के आगे का शिफ्ट कर दीजिए, तो आप अपना इजीली 1 करोड़ अचीव करने में सक्षम रहेंगे। या फिर आप क्या करिए कि अपने जो SIP है वो 15 से बढ़ा के 20,000 या 22,000 के आसपास करिए। ओके बाकी फंड्स को लेकर सजेशन दिए गए हैं आपको, एक ही फंड हाउस में सारा एक्सपोजर ना रखें, और जैसे बताया गया आपको SBI मल्टी कैप की जगह आप ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप चुन सकते हैं, SBI इंफ्रा की जगह HDFC फोकस 30 आप ऑप्ट कीजिए, SBI ब्लू चिप को आप टाटा लार्ज मिड कैप में स्विच करें। तो एक 4 फंड्स अलग अलग फंड हाउसेस के आपके पास हो जाएंगे, इसलिए SBI इंफ्रा, SBI मल्टी कैप, SBI ब्लू चिप से निकलने की सलाह है। SBI का सिर्फ एक ही फंड आप रखिए, वो है SBI फोकस्ड इक्विटी, और इसके अलावा जो बाकी 3 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए वो ICICI प्रू मल्टी कैप, HDFC फोकस 30, टाटा लार्ज एंड मिड कैप। अगला सवाल लेंगे, प्रीति सिंह का सवाल है, ईमेल के थ्रू भेजा है इन्होंने, और सवाल इनका ले लेते हैं। जो डिटेल्स इन्होंने दी है उसके हिसाब से 30 इयर्स इनकी एज है, 8,000 की SIP इनकी चल रही है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 3 लाख रुपए, 2 गोल्स हैं, 10 इयर्स में 50 लाख, 20 इयर्स में 2 करोड़। फंड्स देखेंगे तो इनका पास है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI मैग्नम मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप, सही में 2-2 हज़ार रुपए डाल रही हैं, और लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई कैनरा रोबो को स्मॉल कैप में 17,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 17,000 और मेरे एसेट मिड कैप में 17,000। तो बताइए इनके लमसम और SIP पोर्टफोलियो पर आपके सजेशंस प्लस इनके गोल्स पर राय, जो कि 10 इयर्स में 50 लाख और 20 इयर्स में 2 करोड़ है। दीपाली, इनके ना पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव है, लाइक मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज्यादा इनका वो कंसंट्रेशन रिस्क जिसको हम बोलते हैं वो हो सकता है, बिकॉज टू मच एक्सपोज टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो मैं इनको ये सलाह दूंगा कि आप निपॉन स्मॉल कैप अपना कंटिन्यू रखिए और मिरे मिड कैप अपना कंटिन्यू रखिए, ये 2 फंड को कंटिन्यू रखिए। उसके अलावा आप स्विच कर सकते हैं, ICICI ब्लू चिप जो फंड है आपका उसको ICICI इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में आप शिफ्ट कर लीजिए, SBI मिड कैप को SBI कॉन्ट्रा में शिफ्ट कर लीजिए, और कैनरा रोबेको का जो फंड है आप उसको आप कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में शिफ्ट कर लीजिए। कोटक मिड कैप जो है, कोटक मिड कैप को कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में स्विच कर लीजिए। एक्सिस स्मॉल कैप को एग्जिट कर सकते हैं और उसकी जगह पे HDFC फोकस 30 रख सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो को इनको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए बिकॉज ऑफ टू मच एक्सपोजर इन स्मॉल एंड मिड कैप साइड। रही बात इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, उसमें जो 8,000 का सिप कर रहे हैं और इनका जो थोड़ा बहुत लमसम है, अगर मैं उसको 10 इयर्स के उसमें देखता हूँ, इवन इफ आई टेक एट 15%, तो भी ये 28 से 30 लाख के आसपास का इनका जो है कॉर्पस क्रिएट होगा। इनको अपना जो टारगेट पूरा करना है उसके लिए इनको डेफिनेटली अपना जो गोल है वो 15 से 25 मतलब 15 साल, जो पहला जो इनका टारगेट है वो कम से कम 10 के बदले 15 साल करना चाहिए, और दूसरा जो इनका टारगेट 20 साल वाला है वो इनको कम से कम 25 साल तक वेट करना पड़ेगा, और सिर्फ अपनी 25,000 करेंगी तो जाके इनके ये दोनों टारगेट कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। ओके चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर सजेशन दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं स्ट्रैटेजी। थोड़ी सी चेंजेस आपको रेकमेंड किए गए हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे, जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम देख रहे हैं योर मनी, आपके क्वेश्चंस को करते हैं शामिल, और अगला क्वेश्चन है ईमेल के थ्रू भेजा है सूरज ने। इनकी मंथली SIP है 22,000 की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 12 लाख, 15 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट। तो 22,000 की मंथली SIP, 12 लाख का पोर्टफोलियो का वैल्यू, 5 करोड़ का टारगेट 15 इयर्स में। पोर्टफोलियो देखें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, इन तीनों में तो ये 5-5 हज़ार रुपये महीना डाल रहे हैं। इसके अलावा टाटा स्मॉल कैप में 3,000 रुपये महीना, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2-2 हज़ार रुपये महीना। तो बताइए इनके ये 6 फंड्स कैसे हैं, कुछ चेंजेस करने हैं क्या, और 5 करोड़ के टारगेट के लिए क्या ये मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स पर्याप्त हैं? जी दीपाली, सो पहले फंड्स को लेते हैं। तो फंड्स में इनका निपॉन स्मॉल कैप और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे एसेट इमर्जिंग फंड ऑल्सो ही कैन कंटिन्यू। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी क्योंकि ATC बेनिफिट के लिए इन्होंने लिया तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात एग्जिट की, तो ये एक्सिस फ्लेक्सी कैप को एग्जिट कर सकते हैं और SBI कॉन्ट्रा में एक सिप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये स्विच कर सकते हैं अपना टाटा स्मॉल कैप फंड को टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड में। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो एक बहुत आइडियल मिक्स बन जाएगा इनके पोर्टफोलियो का। रही बात इनके टारगेट की, तो बहुत एग्रेसिव टारगेट है इनका। अगर मैं 15% की ग्रोथ रेट लेता हूँ और 22,000 सिप का है और प्लस 12 लाख लमसम है इनका, तो भी 15 साल में इनका 2.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बनेगा, जबकि इनका टारगेट जो इन्होंने बताया कि वो 5 करोड़ का है। तो सीधे तौर पर या तो इनका टारगेट है 15 साल से बढ़ाकर 20 साल करना पड़ेगा इन द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम, या फिर अपना सिप इनको बढ़ाकर 58 से 60 हज़ार पर मंथ करना पड़ेगा। बेयर मिनिमम 58,000 तो करना ही पड़ेगा इनको, तभी इनका टारगेट जो है कि 15 साल में कंप्लीट हो पाए 5 करोड़ का।
अदरवाइज जैसा मैंने बोला कि अगर 20 साल का टारगेट रखते हैं तो एग्जिस्टिंग सिस्टम से इनका अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पहले तो अब आपके गोल की बात करें तो 15 इयर्स में मौजूदा इन्वेस्टमेंट से आप 2.5 करोड़ के आसपास ही एक्यूमुलेट कर सकेंगे। अगर आपको 5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो या तो आप SIP इंक्रीज कीजिए, स्लोली कीजिए, इमीडिएट कीजिए, 58,000 के आसपास की SIP आपको लगेगी इस गोल को हासिल करने के लिए, एल्स आपको अपना टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई आपके टारगेट को मीट करने की। अगर बात करें आपके पोर्टफोलियो की तो थोड़े से चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। टाटा स्मॉल कैप से आपको स्विच करना है टाटा लार्ज एंड मिड कैप में, एक्सिस फ्लेक्सी कैप से निकलने की सलाह है, SBI कॉन्ट्रा में आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें निप्पॉन स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, मेरे एसेट ब्लू चिप और SBI कॉन्ट्रा, इनको आप कंटिन्यू करेंगे। टाटा स्मॉल कैप से आपको स्विच करना है टाटा लार्ज एंड मिड कैप में, सजेशन आपको दिया गया है। अगला सवाल लेंगे, ये भी ईमेल के थ्रू में आनंद ने भेजा है। 30 इयर्स इनकी एज है, 15,000 की SIP पर मंथ चल रही है, 30 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट। पोर्टफोलियो देखेंगे तो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 3500 रुपए महीना ये डाल रहे हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,500 रुपए महीना, मेरे एसेट लार्ज कैप में 2,500 रुपए महीना है और पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 3500 रुपए महीना, एक्सिस स्मॉल कैप में 3,000 रुपए महीना। तो टोटल इनके पास 5 फंड्स हैं जिसमें 2500 से 3500 की इनकी SIP चल रही है, टोटल 15,000 पर मंथ, 5 करोड़ का टारगेट इन 30 इयर्स। बताइए क्या सजेशन इनके लिए? तो इनकी फंड सिलेक्शन अच्छी है। आप अपने निप्पॉन स्मॉल कैप और PGI मिड कैप आप कंटिन्यू करिए, मेरे एसेट लार्ज कैप कंटिन्यू करिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करिए। एक सिप में जो आपको सलाह दूंगा वो आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी में कर सकते हैं, बिकॉज आपका 30 ईयर का होराइजन है, तो आपको वो फ्रीडम है कि आप अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा अग्रेसिव ले सकते हैं। रही बात आपके टारगेट की, तो अगर 15,000 का सिप करते हैं आप 30 इयर्स के लिए और 12% पे भी मैं लेता हूं तो 5 करोड़ 30 लाख के आसपास आपका कॉर्पस बन जाएगा। और यदि आप बीच पे टॉपअप करते हैं और जो फंड्स आपने सिलेक्ट किए हैं, जो हमने रिकमेंड किए हैं, दे हैव द पोटेंशियल कि वो 14-15% के ऊपर ग्रो करें, तो पोर्टफोलियो आपका 5.5-6 करोड़ भी हो सकता है यदि आप अपना स्टेप अप करते रहें। तो जब जब करेक्शन हो, जब जब अपॉर्चुनिटीज हो, जब जब आपका कैश फ्लोज बढ़ रहे हैं, तो अपना पार्टिसिपेशन इन फंड्स में करते जाइए और एक अच्छे पोर्टफोलियो की उम्मीद कर सकते हैं आप। ओके, तो आपका गोल तो आसानी से हासिल हो जाएगा। आप 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, बट आप 5.25-5.5 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन कर सकेंगे इन 30 इयर्स। पोर्टफोलियो में चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं, डेफिनेटली उनको नोट कर लीजिए। एक्सिस स्मॉल कैप फंड से आपको निकलना है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी से आपको निकलना है। सिर्फ 4 ही फंड्स आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। तो यानी विकास जी अपने पोर्टफोलियो में यही 4 फंड्स रखे जो आपने बोले हैं, PGIM इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और मेरे एसेट लार्ज कैप, या कुछ और एडिशंस भी करने हैं उन फंड्स की जगह जिनसे इनको एग्जिट करना है? कोटक इमर्जिंग इक्विटी ऐड करने के लिए इनको बोला है, तो 5 फंड्स इनके हो जाएंगे फिर। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, सो दैट टोटल 5 फंड्स हो जाएंगे। करेक्ट। एक्सिस स्मॉल कैप फंड से निकलने की सलाह है, उसकी जगह आपको कोटक इमर्जिंग इक्विटी ऐड करना है। और इसके अलावा जो 4 फंड्स है वो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और मेरे एसेट लार्ज कैप। तो ये आपका नया पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें एक्सिस स्मॉल कैप ऐड की जगह आपका एक नया फंड ऐड हो जाएगा जो कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी का है। बाकी गोल्स आप अपने आसानी से हासिल कर सकेंगे, इनफैक्ट उससे ज्यादा एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। चलिए सवाल तो इतने लेंगे, पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स विकास जी के उन इन्वेस्टर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो बताइए क्या सजेशंस आपके, कौन से हैं टॉप 4 फंड्स? तो दीपाली जी, पहले 6-8 महीने पहले हम थोड़ा सा पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव अप्रोच लेते थे लार्ज कैप्स और इंडेक्स फंड्स की। अब हमें ऐसा लगता है कि मार्केट कॉन्फिडेंस अच्छा है तो थोड़ा मल्टी कैप अप्रोच ली जा सकती है। तो ICICI अप्रूव मल्टी कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, टाटा लार्ज एंड मिड कैप एंड SBI कॉन्ट्रा, बहुत ही ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ मार्केट कैप्स और फंड्स का है ये। यहाँ से जो शुरुआत कर रहे हैं ये 4 फंड ले सकते हैं और एक अच्छे पोर्टफोलियो को आप बनता हुआ देख पाएंगे। तो 4 फंड्स हैं, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, टाटा लार्ज एंड मिड कैप और SBI कॉन्ट्रा। इन 4 फंड्स के साथ आप इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये चारों फंड्स का एक कॉम्बिनेशन है, कोई एक पिक ना करें, बैलेंस्ड अप्रोच के लिए चारों ही पिक करें एक पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से। चलिए शुक्रिया विकास जी आने के लिए शो में और सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, साथ ही हमारे व्यूअर्स को हेल्प करने के लिए उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जानिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।